व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर। आज मैं अपना फिर से बोरिया बिस्तर उठा के ट्रेन पकड़ के चला आया नवी मुंबई की महानगरी में एक ऐसा प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए जो रुद्रा डेवलपर्स बना रहे हैं। और इनके पास 1 BHK 2 BHK सब है। ये सामने खारघर आपको नजर आ रहा होगा। मैं उतर रहा हूँ खारघर के सामने, जो अपर खारघर है वहाँ पे एक लोकल रेलवे स्टेशन है। मैं वसई में रहता हूँ तो वहाँ से ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट नवी मुंबई में। यहाँ पे मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में एक यूट्यूब एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चला कि कम बजट में और बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन, कम डाउन पेमेंट, कम EMI वाला क्या सिस्टम है, वैसा एक प्रोजेक्ट बन रहा है मेट्रो स्टेशन के पास में। तो मैं वो यूट्यूब का वीडियो देख के मैंने सोचा चलो यार इस बिल्डिंग का रिव्यू तो बनता है। हमको लेने के लिए भाई आए, हम उनके साथ बैठे और सीधा निकल गया मैं प्रोजेक्ट पे। तो रास्ते में देखा मैंने बहुत सारे स्कूल हैं, बस है, स्कूल बसेस आपको देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल है, हाँ गवर्नमेंट की बस सर्विस भी थी। सामने पेठाली, ये एक मेट्रो स्टेशन है, पेठाली मेट्रो स्टेशन। अगर कोई भी खारघर एरिया जानता होगा तो खारघर में जब आप अपर खारघर की साइड आओगे तो वहाँ पे आपको मेट्रो जो बेलापुर से आ रहा है वो आगे यहाँ तक आता है पेठाली भी, और पेठाली के आगे जाता है पेंधार। और ये जो पेंधार मेट्रो स्टेशन है वहाँ से ये प्रोजेक्ट रुद्रा का कुछ 2-5 मिनट की और दूरी पे था। तो धूप थी बहुत, प्यास लग गई थी, पानी पिया मैंने और मैं सीधा निकल गया प्रोजेक्ट की तरफ। तो रास्ते में मैंने और भी प्रोजेक्ट्स देखे तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, छोटी बड़ी हर टाइप की बिल्डिंग थी। और जहाँ पे ये रुद्रा डेवलपर जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी देखने के लिए जब मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में और भी इन्फॉर्मेशन पता चला प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि इस डेवलपर ने बेलापुर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, मेन खारघर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो रुद्रा डेवलपर अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता होगा इनके बारे में। ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और फेमस इसलिए हैं ये लोग कि पेमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा देते हैं कस्टमर को, बजट में भी घर देते हैं और इनका सिस्टम अच्छा है। सामने में देखा कि सिडको ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये खारघर के आगे जो एरिया आता है उसमें आपको पता होगा सिडको ने कुछ 70,000 फ्लैट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का बूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और मैं गया तो साइड पे बिल्डर जो डेवलपर हैं वो भी अवेलेबल थे, क्योंकि बाहर रेंज रोवर की लैंड रोवर खड़ी थी, सॉरी क्या लैंड रोवर डिफेंडर खड़ी थी, ठीक है। तो ये मेन जो ऑफिस है, आप ऑफिस देखोगे रुद्रा डेवलपर्स का ये ऑफिस है। अब यहीं पे बिल्डिंग सामने देखोगे तो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव रेडी है। ग्राउंड प्लस 16 का टावर पूरा रेडी है, प्लास्टर पूरा हो गया है, पूरा स्लैब कंप्लीट है, अंदर का काम चालू है। सामने सिडको की बिल्डिंग है और उसी के अपोजिट में ये 16 माले का मैसिव टावर है, मतलब स्विमिंग विमिंग पूल सब है, पोडियम एमेनिटीज है। बिल्डिंग देख के ही लग रहा है कितना सुंदर बिल्डिंग बना है। 6 महीने के अंदर मेरे हिसाब से इसका काम हो जाएगा पूरा खत्म। व्हाइट वॉश करना होगा, उसके बाद सीधा कलर, क्योंकि बाकी का काम तो पूरा A to Z रेडी हो ही चुका है जितना मैं देख रहा हूँ। इसके बाद में मुझे पता चला कि ये जो बिल्डिंग है ये एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये 16 एकड़ का टाउनशिप है पूरा। मुझे लगा सबसे पहले कि एक टावर होगा, तो नहीं। मैं मतलब यूट्यूब वीडियो पे किसी ने 60 सेकंड का एक रील बनाया था, वही देखा था मैंने, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। जितना मुझे समझ में आया मैंने अंदाज़ा लगाया, फिर सीधा मैं ऑफिस में ही पहुंच गया। तो ऑफिस में जाते ही ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा है, क्या क्या एमेनिटीज़ दे रहे हैं उनका प्रॉपर फोटो लगा हुआ है, सामने रिसेप्शन एरिया है और सैंपल फ्लैट भी डेवलपर ने बना के रेडी किया। मतलब सैंपल एज इन सैंपल नहीं, जो रॉ जो देने वाले हैं वही प्रॉपरली रेडी किया हुआ है। अब इसके अंदर आपको कमर्शियल गाली भी देखने को मिलेंगे और ऊपर पूरा का पूरा टावर देखने को मिलेगा। तो ऑफिस में बैठ के मैंने उनसे बात किया और मैं आपको जो रॉ फ्लैट है जो देने वाले हैं वो दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके अंदर 16 टावर मेरे हिसाब से और बनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। मतलब 16 एकड़ मतलब कुछ होता है भाई। ये सामने जितनी भी जगह दिख रही है सब डेवलपर की है। बाहर बैल्कनी है, हॉल का साइज आपने देख लिया है। टावर नंबर 2, 3, 4 का भी प्लिंथ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सामने मैं आपको लेके चलता हूँ, ये 1 BHK अपार्टमेंट है बाय द वे, जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको कैमरा पे। 1 BHK अपार्टमेंट के अंदर हॉल का साइज डिसेंट था। सामने आप वॉशरूम बाथरूम में आओगे वो भी स्पेस अच्छा है। हाँ, इसके अंदर एक ड्राई बालकनी स्पेस है, वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि चलो हर बालकनी के बाथरूम के अंदर ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे था। किचन में भी प्लस पॉइंट है भाई, 2 प्लेटफॉर्म मिलता है, तो डुअल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फ्रिज रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह है, प्लस किचन के अंदर भी अपने को बालकनी मिलती है। तो हॉल में भी बालकनी हो गया, किचन में भी बालकनी हो गया, वॉशरूम बाथरूम के अंदर अपने को एक्स्ट्रा ड्राई बालकनी स्पेस मिल जाता है और किचन में डुअल प्लेटफॉर्म मिलता है।
तो प्लस पॉइंट तो ये है भाई, वॉल टू वॉल पूरा टाइल्स भी लगा हुआ था। और जब मैं बेडरूम के अंदर गया तो भाई मास्टर बेडरूम है, क्योंकि जनरली लोग देखते हैं नॉर्मल 1 BHK में मास्टर बेडरूम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं थी। मास्टर बेडरूम था, लेकिन इसका जो बाथरूम है वो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था जितना कॉमन बाथरूम बड़ा था, लेकिन बेडरूम बहुत बड़ा था। प्लस बेडरूम के अंदर भी बैल्कनी देखने को अपने को मिल जाती। बैल्कनी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मतलब 3-3.5 फीट की नहीं है, मेरे हिसाब से 2 फीट के आसपास की थी, तो स्टैंडिंग बैल्कनी हो गई। ठीक है, अभी 2 BHK अपार्टमेंट था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो डेवलपर ने ऐसा कोई शोबाजी नहीं किया है, मतलब फर्नीचर वर्नीचर लगा के जो जैसा देने वाले हैं वैसा दिया है। डाइनिंग स्पेस है 2 BHK के फ्लैट के अंदर, मतलब डाइनिंग टेबल रखने के लिए अलग से जगह है। और इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट मुझे लगा, वो ये है कि इसके अंदर अपने को टेरेस फ्लैट भी मिलता है। मतलब अगर किसी को टेरेस फ्लैट चाहिए होगा तो मेरे हिसाब से 1-2 टेरेस फ्लैट खाली था। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब 1-2 टेरेस फ्लैट भी खाली थे। तो अगर आप टेरेस फ्लैट देख रहे हो तो भाई इसके जो टेरेस फ्लैट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। इनफैक्ट सिर्फ हॉल में ही नहीं, बेडरूम में भी टेरेस था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 BHK अपार्टमेंट के भी किचन के अंदर डुअल प्लेटफॉर्म था, प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने लगाया हुआ था, जो कि हाई क्वालिटी होता है जितना मैं जानता हूँ। और वॉल टू वॉल पूरा टाइल्स डेवलपर ने लगा के दिए, अच्छी क्वालिटी का विंडो वगैरह सब कुछ था, डिसेंट क्वालिटी थी, जो नॉर्मल प्लाईवुड का होता है वो नहीं था, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। प्लस बाहर आप बालकनी देखोगे तो ये बड़ा है, मतलब ये ऐसी बालकनी आपको सब फ्लैट में नहीं मिलेगी, जैसा 1 BHK में मैंने दिखाया था वैसा ही मिलेगा, लेकिन ये टेरेस फ्लैट है, इसके लिए इसके अंदर बालकनीज बड़ी बड़ी हैं। सामने आप आ जाओ, ये आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया, इसका स्पेस अच्छा है और वेस्टर्न टॉयलेट डेवलपर लगा के देने वाले, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर जैसे इंडियन में बहुत लोगों को आजकल प्रॉब्लम होता है जो एजेड होते हैं, तो वेस्टर्न टॉयलेट है तो वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। पहला कॉमन बेडरूम है, बेडरूम में देखोगे डिसेंट साइज है, मेरे हिसाब से 10x10 के आसपास का ये बेडरूम था, प्लस बाहर बालकनी थी। और जब मैं दूसरा बेडरूम में जाता हूँ तो ये प्योरली मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर जो ये फ्रेम होता है ना, दीवार का फ्रेम, दरवाजे का फ्रेम, वो भी प्रॉपर ग्रेनाइट का लगा हुआ था, तो हाई क्वालिटी। अब सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम है, तो इसका जो मास्टर बेडरूम था वो बड़ा था, मतलब इसका जो अटैच वॉशरूम बाथरूम था उसका साइज नॉर्मल 1 BHK वाले से बड़ा था। अब बेडरूम भी दिखाने से पहले मैं आपको इसके अंदर एक और टेरेस दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इसके टेरेस फ्लैट है उसके जो बेडरूम्स हैं उसके अंदर भी टेरेस है, और ये प्रॉपर मतलब एक और बेडरूम की साइज का बालकनी है, मतलब टेरेस है। तो अगर फ्यूचर में आप अंदर भी लेना चाहो तो शायद ओसी आने के बाद वो भी मेरे हिसाब से किया जा सकता है। और बेडरूम का साइज काफ़ी बड़ा था, मेरे को लगता है 12x11 या 12x10 के आसपास का बेडरूम था। प्लस ये जो बालकनी है ये आप देखो पूरा कनेक्टेड है, इतनी बड़ी बालकनी आपको हॉल में मिल रही है, हॉल से पूरा बेडरूम तक, प्लस बेडरूम से जो अलग टेरेस है वो तो है ही। अभी यहाँ से पीछे दिखा रहा हूँ, ये जितनी भी जमीन आपको दिख रही है ना, ये पूरे डेवलपर की है। सामने टावर नंबर 2, 3, 4 सबका प्लिंथ रेडी हो चुका है। फिर फाइनली आज साहिल भाई हमको मिल गए, रुद्रा डेवलपर से, साइट पे ही थे आज, मैंने उनको पकड़ लिया। साहिल भाई सबसे पहले तो थैंक यू वीडियो में आने के लिए, क्योंकि जनरली लोग वीडियो में नहीं आते। तो पहली चीज़ मैं आपको साहिल भाई ये पूछना चाहता हूँ कि देखो अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं अलग अलग प्रोजेक्ट रिव्यू करता हूँ, तो मेरे को ये सबसे पहला सवाल जानना है, बाकी सब मैं बाद में पूछूंगा, कि ये प्रोजेक्ट 100% लीगल रेरा अप्रूव जैसे सिडको प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे हैं कि क्या सिस्टम है? आपका जो देवेश भाई ये जो सवाल है ये सबसे बढ़िया सवाल पूछा आपने सबसे पहले, मतलब इसमें बिल्कुल अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रोजेक्ट तो अपना लीगल है ही, रेरा रजिस्टर भी है, पीएमसी अप्रूव भी है, सारी चीजें लीगल है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है अपनी। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है, आप व्हाइट कॉलर आपका इतना बड़ा ब्रांड बना दिया मार्केट में, इस ब्रांड चैनल पे अगर आप जो भी प्रॉपर्टी का प्रमोशन करते हो, आप इलीगल प्रॉपर्टी का कैसे प्रमोशन करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जो फैमिली आप पे जो ट्रस्ट कर रही है, आपकी जो ऑडियंस है जो आप पे ट्रस्ट रख के प्रॉपर्टी खरीद रही है आज के डेट में, जितना आपका मार्केट में जो पब्लिसिटी बाकी की जो आपका ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि आपका जो काम है वो बिना फॉल्स कमिटमेंट का होता ही नहीं है। वो बराबर, आप तो कोई गलत फॉल्स कमिटमेंट क्लाइंट को दोगे नहीं, आप आपके ऑडियंस को तो फंसाने का काम नहीं करोगे। 100%। लेकिन कैसा है ना, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एक बात है, लेकिन रुद्रा डेवलपर्स से आप साइट पे बैठे हो, जब आप कोई चीज कमिट करते हो तो लोगों को और ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई
बिल्डर खुद अपनी टीम से बता रहे हैं तो वो एक क्लैरिटी मिलता है। जैसे कि आपने एक ट्रस्ट जीता है क्लाइंट्स का कि विदाउट एनी फॉल्स कमिटमेंट, उसी तरीके से हमारा जो डेवलपर है रुद्रा डेवलपर, उनका भी पिछले 15-20 साल से मार्केट में इतना नाम बन चुका है क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम पोजीशन दिया है। मतलब जो कमिटमेंट दिया 6 महीना तो उसे वो 5 से 4 महीने में दे देंगे। सेकंड थिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें 2 साल बोलेंगे उसमें 1.5 साल में पोजीशन दे देंगे। तो ये क्वालिटी बिल्टअप की है रुद्रा डेवलपर ने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉल्स कमिटमेंट आपको नहीं होगी। सेकंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो सिर्फ प्राइम लोकेशन पे रहते हैं, क्लियर टाइटल तो होते हैं और हम 4 माला 7 माले के डेवलपमेंट नहीं करते। अच्छा। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम टावर्स और लग्जरी सेगमेंट में बजट ऑप्शन की प्रॉपर्टी ही हम देते हैं। अच्छा, छोटे बिल्डिंग्स बनाते ना और छोटे फ्लैट भी नहीं बनाते एज कम्पेयर एरियाज। हाँ, रेरा कारपेट भी इनफैक्ट जो यूजेबल कारपेट एरिया है यहाँ पे वो भी 400 के ऊपर ही है। इनफैक्ट वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने तो वीडियो में सारी चीजें कवर अप कर ही दी है। 100% बिल्कुल। तो जैसे एक चीज और मुझे जानना था कि अभी ये जो 16 एकड़ का टावर टाउनशिप पूरा बना रहे हैं लोग, तो इसके अंदर टोटल टावर कितने होने वाले होंगे या कैसा सिस्टम होगा? देखो, जैसे आपका काम है वैसे हमारा काम है। हम अभी कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा टावर 1 रेडी हो चुका है, आने वाले 5 से 6 महीने में पोजीशन है। टावर 2 का सीसी रेरा आ चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लिंथ तक काम कंप्लीट हो चुका है। टावर 3 टावर 4 का भी काम चल रहा है। अभी आगे उसमें टावर 5 टावर 6 जो भी अपकमिंग है उसका मैं कोई कमिटमेंट आज की डेट में नहीं कर सकता। अभी मेरे पास जितने अप्रूवल के हिसाब से जितना अप्रूवल्स आए कोई बेचते हैं हम कच्चे, मतलब विदाउट फ्लोर प्लान हम प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर सकते। अच्छा, ऑलराइट। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हर एक रेरा नॉर्म्स को लेके ही हम रेरा के हिसाब से प्रॉपर। साहिल भाई, एक चीज और मुझे जाननी थी कि जैसे जो डेवलपर है रुद्रा डेवलपर्स, ये यहाँ पे जैसे अगर कोई कस्टमर है जिसको खुद से घर लेना है तो मैंने सुना है वो भी कंपनी सपोर्ट करती है कि लोन वोन लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनको लोन लेना है। तो ये अलग अलग बैंक से APF वगैरह है, आप लोग लोन का सपोर्ट देते हैं नहीं देते, क्या सिस्टम है, थोड़ा वो भी बता देना। अगर आप लोन के हिसाब से देखोगे तो हम 100% सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारे बैंक से, नेशनल बैंक बोलो, प्राइवेट फाइनेंस बोलो, सब हर जगह से हमारा APF ऑलरेडी लॉगिन है। अच्छा। सेकंड थिंग, अगर आप जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विदाउट लोन स्लैब वाइज पेमेंट, तो वो भी रेगुलर पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट प्लान भी है और लोन का भी हम सारी चीजें करके देते हैं। मतलब ये पूरा सपोर्ट आप लोग करते हो। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा साहिल भाई, तो कस्टमर अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो अगर वो फैमिली के साथ आ रहा है तो उसको खुद आना पड़ेगा या आप लोग कुछ पिक एंड ड्रॉप सपोर्ट देते हैं कस्टमर्स को? ये जो एक पॉइंट जो आपने पूछा, ये पॉइंट हर एक क्लाइंट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, आपकी जो ऑडियंस है उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई, ऑल, मतलब कहीं से भी आना है उसको पिक एंड ड्रॉप। लेकिन फैमिली क्लाइंट चाहिए बस, मतलब अगर अब हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप पिक एंड ड्रॉप सपोर्ट भी पूरा देते हैं। ऑलराइट। तो साहिल भाई, मुझे एक चीज और बता देना कि मैं स्क्रीन पे आप लोगों का कंपनी का नंबर भी डाल दूंगा, तो कस्टमर आएगा तो आप साइट पे मिलेंगे? हाँ, हम 24/7 रहते साइट पे अवेलेबल। 24/7? 24/7 अगर आप देखोगे तो वो एक मजाक था। मैं कॉल पे तो अवेलेबल रहता हूँ सबके लिए, लेकिन एक्चुअल साइट में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 7 PM तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आप मिलेंगे। साहिल भाई, थैंक यू सो मच। आपने प्राइसिंग का नहीं बताया आपने? नहीं, प्राइसिंग तो वो मैं ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं भी बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच साहिल भाई, वीडियो पे आके अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फाइनली पूरा प्रोजेक्ट हमने रिव्यू कर लिया है, A to Z हर चीज देखी है। अब देखो, नवी मुंबई के इस मार्केट में दूसरे बिल्डर्स और इस प्रोजेक्ट में क्या फर्क है मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ आजकल लोग क्या करते हैं, शोबाजी करते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, मतलब जितना इम्प्रेस करने वाली चीजें होती हैं वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुझे अलग क्या लगा, और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग टीम है, सबसे मैंने बात करी कि यार बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इतनी सारी चीजें, ये सैंपल फ्लैट बना दिया, पूरा का पूरा फ्लोर रेडी कर दिया, पूरा लाइट ये वो सब कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी इतना माल बिक कैसे रहा है। तो लोगों ने बताया कि आजकल के जो कस्टमर्स है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि जो रियल में देने वाला है वही चीज अगर दिखाए तो उसको देखने में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये चीज मैं लेने वाला हूं और ऐसा ही बना के दिखाया है, कुछ ताम झाम नहीं। तो ये चीज मुझे एक अलग लगी। उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये कोई एक स्टैंड अलोन टावर नहीं है, ये पूरा का पूरा 16 एकड़ का लैंड पार्सल है। और बिल्डर जो है रुद्रा डेवलपर्स, आप जानते ही हो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि रुद्रा डेवलपर्स जो है पूरे जो मेन खारघर एरिया है,
पुष्पक नगर है, जो बड़े बड़े पॉश एरिया है, वहां पर इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स बनाकर डिलीवर कर दिए है। तभी उन्होंने यहाँ पे 16 एकड़ का लैंड पार्सल लिया है खुद का, कोई 60-40 या डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट नहीं है, खुद का लैंड पार्सल है। तो ये चीज भी एक प्लस पॉइंट हो जाती है। उसके बाद लोग सोचेंगे यार 16 एकड़ का टावर है, मतलब टाउनशिप है, तो बहुत सारे टावर बनेंगे, तो सब लोग एक ही एमिनिटीज यूज करेंगे। तो ये चीज भी मैंने पता की। तो डेवलपर यहाँ पे अपना खुद का रोड बना रहे हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड बनेंगे और हर एक टावर का एमिनिटीज अलग होगा, मतलब कोई भी मिक्स एमिनिटीज नहीं है। यहाँ पे सबको अपना प्राइवेट एमिनिटीज मिलेगा और एमिनिटीज में ऐसा नहीं है कि बेसिक एमिनिटीज देके छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको लगभग हर एमिनिटीज मिल जाएगी। तो एमिनिटीज में क्या क्या मिलेगा आपको, स्विमिंग पूल, जिम, मतलब जो हर चीज होती है हर एक एमिनिटी मिलेगा, चाहे वो गार्डन एरिया हो, किड्स प्ले एरिया हो। आपको किड्स स्विमिंग पूल अलग है और नॉर्मल जो बड़ा स्विमिंग पूल होता है वो अलग है। तो हर चीज यहाँ पे आपको मिल रही है। और प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी कस्टमर खुद से पेमेंट करके घर लेना चाहता है, जिसको बोलते हैं जैसे कोई 100% डाउन पेमेंट करना चाहता है, बैंक से लोन नहीं लेना है, तो उनके लिए अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और अगर कोई बैंक से लोन लेके लेना चाहता है तो उसके लिए भी हर एक चीज है यहाँ पे। तो आज हम शूट कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग। तो प्राइस वाला जो पार्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 BHK अपार्टमेंट आपको 30 to 35 lakhs में मिल जाएगा। कारपेट एरिया 400 से भी ऊपर का है, 420, 440, मतलब बड़े बड़े कारपेट एरियाज आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई 2 BHK लेना चाहता है तो वो भी आपको 50-55 लाख में मिल जाएगा। और सारी प्राइसिंग नेगोशिएबल है, हर बैंक से लोन है। वो तो यहाँ पे जो रुद्रा डेवलपर्स के साहिल भाई हैं उनसे भी मैंने आपकी बात कराई, उन्होंने भी ये चीज बताई है। तो आप अगर प्रोजेक्ट देखने आना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है, और अगर आप रेडी टू मूव में घर लेना चाहते हो तो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल बाद पोजेशन चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। मतलब एक ही टेबल पे आपको सब कुछ मिलेगा। खुद से पेमेंट करना चाहते हो करो, बैंक से लोन लेना चाहते हो ले लो, रेडी टू मूव में घर चाहिए मिल ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए मिलने वाला है। हर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो पूरी डिटेल्स मैंने लगभग आपको दे दी है, और डेवलपर का नंबर स्क्रीन पे मैंने आपको दे दिया। आप डायरेक्ट कॉल करो, कोई भी डिटेल आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे मंगा लो। कहीं भी आप रहते हो, आप पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी, आपकी फैमिली है आने वाली है तो पिक एंड ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली मेरे हिसाब से डिटेल्स कवर्ड हो चुकी हैं। स्टिल कोई डाउट है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आपको किसी एजेंट, ब्रोकर, किसी थर्ड पार्टी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 रुपया भी आप सोचोगे यार मुझे ब्रोकरेज पे करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट बिल्डर का नंबर दिया है, आप बात कर लो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स लगभग पूरे होने वाले हैं, तो उसमें आप अपना भी योगदान करो। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।